नगीना में मेरा रिहाइश मैंने ले लिया है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इन दिनों नगीना की खासी चर्चा है। नगीना ये यूपी की नई लोकसभा सीट है जो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। जब से इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं तब से आज तक यहाँ किसी भी एक दल का दबदबा नहीं रहा है। वैसे तो नगीना सीट काफी फेमस है, लेकिन इस बार यहाँ की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव से बात नहीं बनने के बाद भीम आर्मी चीफ खुद चुनावी मैदान में उतर आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नगीना से इस बार किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी ने ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है, तो सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। अब नगीना का इतिहास जान लेते हैं। नगीना सीट पहले बिजनौर जिले के अंदर आती थी, लेकिन 2009 के चुनाव में इसे अलग कर दिया गया। अब बिजनौर जिले के तहत 2 संसदीय सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट बिजनौर संसदीय सीट है तो दूसरी सीट का नाम नगीना है। नगीना सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। नगीना लोकसभा क्षेत्र का गठन कब हुआ ये तो आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं इस सीट का सियासी समीकरण कि अब तक के चुनाव में यहाँ किस पार्टी ने अपना परचम लहराया। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के यशवीर सिंह ने यहाँ विजय पताका लहराई। 2014 में मोदी लहर में भाजपा के यशवंत सिंह विजयी रहे, लेकिन 2019 में सपा बसपा और रालोद गठबंधन में बसपा के गिरीश चंद्र चुनाव जीते। नगीना लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ करीब 16 लाख मतदाता हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या 6 लाख है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 3 लाख से अधिक हैं, जबकि करीब 30% हिंदू वोटर्स हैं। नगीना से लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद दलितों में खासा लोकप्रिय हैं, जिनका पश्चिमी यूपी के दलित समुदाय में काफी प्रभाव है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नगीना की अंगूठी किसके हाथ में आती है। क्या इस बार भी नगीना का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर सियासी इतिहास पलट जाएगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।